हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। आज हम फिर से आए हैं हमारे एक नए नोटिफिकेशन के साथ। आज ही जो है वो एक नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, पंजाब आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रिक्रूटमेंट 2025। सो ये जो पंजाब के आंगनबाड़ी के लिए उनके वर्कर और हेल्पर के रिक्रूटमेंट के लिए 2025 के फॉर्म्स जो हैं वो निकल गए हैं। तो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या डेट्स हैं, एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी और कब उसकी लास्ट डेट है, क्या फीस है एप्लीकेशन की, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सैलरी होगी, क्या पोस्ट है एंड सो ऑन। पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो नोटिफिकेशन है वो 17 नवंबर 2025 को आ गया था, रिलीज हो गया था। बट जो एप्लीकेशन स्टार्ट है ये इसकी आपकी आज से स्टार्ट हो गई है 19 नवंबर 2025। यानी कि लिंक जो है वो अब ऑन हो गई है। जो भी इंटरेस्टेड है पंजाब आंगनवाड़ी के फॉर्म फिल करने के लिए, हेल्पर एवं वर्कर रिक्रूटमेंट के फॉर्म फिल करने के लिए वो जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आज ही से जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और जो ऑनलाइन लास्ट डेट है वो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। आप 10 दिसंबर तक जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। देन अगर हम फ़ी पेमेंट के लास्ट डेट की बात करें तो फ़ी पेमेंट के लास्ट डेट भी जो है वो सेम ही है। अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट के 10 दिसंबर 2025। करेक्शन की बात करें तो अभी जो करेक्शन की डेट है वो आई नहीं है, जैसे ही शेड्यूल होगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। मेरिट लिस्ट और रिजल्ट लिस्ट जो है ये भी मैं आपको जल्दी जो है वो नोटिफाई कर दूंगी। जैसे ही ये चीज़ें आएंगी, नोटिफिकेशन इनके आएंगी, करेक्शन लास्ट डेट या मेरिट लिस्ट और रिजल्ट डेट की, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी। ठीक है। और इन छोटे छोटे अपडेट्स के लिए कि कब किसका एडमिट कार्ड आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है ना, और कब कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल को भी, उस पर भी आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देखो, अगर हम वर्कर के पोजीशंस के एप्लीकेशन की फ़ी की बात करें तो जो जनरल में वर्कर की जो मतलब जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो वर्कर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उनकी फ़ी है 500 रुपीज़। और जो SC BC और PH से बिलोंग करते हैं और वर्कर कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनकी है 250 रुपीज़। ठीक है। देन जनरल में जो हेल्पर हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हेल्पर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनकी फीस हैगी 300 रुपीज़। ओके। और जो SC BC PH से बिलोंग करते हैं और जो हेल्पर की कैटेगरी के लिए भरना चाहते हैं, उनकी फीस है 150 रुपीज़। ठीक है। आप जो फ़ी पेमेंट है वो कैसे कर सकते हो, एज ऑलवेज जो आपका होता है ऑनलाइन मोड, है ना। फ़ी आप कैसे ऑनलाइन मोड, डेबिट क्रेडिट, इन सब चीज़ों से कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम एज लिमिट की बात करें तो देखो, जो आपकी एज लिमिट है वो 10 यानी कि 10 दिसंबर 2025 तक की देखी जाएगी। अगर आप लोग 10 दिसंबर 2025 तक 37 के हैं तो फिर फिल कर सकते हो, या 18 के या 21 के हो जाओगे तो फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप मान लो 11 को आपका बर्थडे, 11 दिसंबर को, और 18 या 21 साल के हो रहे हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है। सो हाँ, अगर आप लोग 11 दिसंबर 2025 को 38 ईयर्स के हो जाओगे तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि 10 से पहले तो आपकी जो एज है वो 37 रहेगी। ठीक है। अब अगर हम हेल्पर के एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 होनी चाहिए। अगर आंगनवाड़ी के वर्कर की बात करें तो जो मिनिमम एज है वो 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 37 होनी चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम टोटल पोस्ट देखें तो इस हेल्पर और वर्कर के रिक्रूटमेंट की टोटल पोस्ट आपकी आई है, इस बार रिलीज हुई है 6110 10 पोस्ट आई है। ठीक है। 6110 पोस्ट जो है वो रिलीज हुई है। देन नेक्स्ट पंजाब आंगनवाड़ी एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसी। पंजाब की जो आंगनवाड़ी की अब उसकी एलिजिबिलिटी और वैकेंसी क्या है। सो देखो, अगर पहले हम वर्कर की देखते हैं, वर्कर की एलिजिबिलिटी क्या है। अभी मैंने जो अब आपको लास्ट बताई थी, जो पोस्ट बताई थी, टोटल पोस्ट 6110, ये आपकी हेल्पर और वर्कर दोनों की मिला के हैं। बट अब हम यहाँ पे हेल्पर की सेपरेट बताएंगे, वर्कर की सेपरेट बताएंगे। तो वर्कर की जो टोटल पोस्ट निकली है वो है 1316 रुपीज़। और जो एलिजिबिलिटी है
इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको चाहिए, देखो बैचलर्स डिग्री चाहिए और 10th पास होनी चाहिए विद पंजाबी सब्जेक्ट, मतलब आपके 10th में पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, और बैचलर की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। या आपके पास इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, या एप्लीकेंट शुड बी रेसिडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कंसर्न ग्राम पंचायत ग्राम सभा, या तो जो एप्लीकेंट है वो वहीं पंजाब की ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का रहने वाला हो, उधर ही का उसी एरिया का रहने वाला हो, ठीक है। सेम एज हेल्पर की अगर हम पोस्ट देखें, वैकेंसी जो है वो है 4794, और एलिजिबिलिटी देखें तो देखो हेल्पर के लिए इन लोगों ने 12th पास्ट मांगा है, इधर बैचलर्स डिग्री मांग रहे थे, है ना, और 10th में पंजाबी होनी चाहिए थी, बट इधर हेल्पर के लिए 12th पास मांगा है और 10th पास होनी चाहिए विद सब पंजाबी सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि एक पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, और जो सेम एज जैसे वर्कर में था कि जो एप्लीकेंट है वो उधर ही के एरिया के ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के एरिया का क्या हो, रेसिडेंट हो, रहने वाला हो, तो ही वो फॉर्म फिल कर सकता है। देन नेक्स्ट सैलरी की अगर हम बात करें वर्कर और हेल्पर की, तो जो वर्कर है उसकी सैलरी होगी 10,000 पर मंथ, और जो हेल्पर है उसकी सैलरी होगी 5,350 रुपीज पर मंथ, ठीक है। और कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, जो भी अलाउंसेस मिलेंगे वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। अगर अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद आप लोग क्या होगे, शॉर्ट लिस्ट होगे। जब आप लोग शॉर्ट लिस्ट यानी कि क्योंकि बहुत से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो फॉर्म फिल करते हैं तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद उनका एक इंटरव्यू टेस्ट होगा, ठीक है, इंटरव्यू लिया जाएगा, और अगर इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो एक मेडिकल वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 4 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस होता है पंजाब आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर 2025 के लिए, ठीक है। सो ठीक है, तो कोई भी अपडेट्स वगैरह जो चाहिए हों वो उसके लिए आप हमारे इंस्टा चैनल पे बने रह सकते हैं, जो कि मैं रोज़ बताती हूँ। मेरा है _knowledge flow करके, इस पे आप बने रह सकते हो, ठीक है। तो इस पे आपको छोटे छोटे अपडेट्स मिल जाया करेंगे डेली के, ठीक है, और यूट्यूब पे तो है ही, मिलेंगे। ओके, थैंक यू।